जय श्री राम। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की ये हैवी बहुत ही सुंदर पोशाक। उसके लिए हमने ली है बुकरम जो कि 9 इंच चौड़ी और लंबी है और उसको 2 फोल्ड दे दिए हैं इस तरह से। उसके बाद हम अब इस पे मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने 4.5 इंचेस पे मार्क लगा लिया है इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा टेढ़ा करके इंच टेप दोबारा से मार्क लगा लिया है। इसी तरह हम पूरी बुकरम पर दूसरा कॉर्नर आने तक ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। इस तरह हमारी पूरी मार्किंग लग गई है। अब हम इस मार्किंग को जॉइन करके पूरी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इसी तरह हम सेंटर से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन मार्किंग को जॉइन करके एंड में इसे भी कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम इस पे दोनों तरफ अस्तर लगा। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। ये प्लेट्स हम जो हमने गोल डायमीटर कट किया है उस पे 1/3 पोर्शन पे लगाएंगे। इस तरह हमने प्लेट्स बना ली हैं और अब हम इन्हें 1/3 पोर्शन पे लगा लेंगे। और अब इस डायमीटर के चारों तरफ हम येलो रंग की लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये लेस चारों तरफ लगा ली है। अब हमने मोर बनाने के लिए बुकरम पर ये ड्रॉ कर लिया है। ये बुकरम प्रेस से चिपक जाती है कपड़े पे। हमने इस पे वेलवेट का कपड़ा चिपका लिया है प्रेस करके। अब हम इन्हें बुकरम के शेप का ही कट कर लेंगे। अब हम इन्हें इस तरह से रखकर सिल देंगे। यहाँ हमें मोर के पंख लगाने हैं, इसलिए हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं कि यहाँ तक हमें मोर के पंख लगाने हैं।
मोर के पंख हम रिबन की हेल्प से बनाएंगे और हमने 1/4 इंच चौड़ा रिबन ले लिया है। उसके लिए हमने कई कलर के रंग लिए हैं। हम इन रिबनों को एक एक करके कॉल पिन में पिरो लेंगे। पहले हमने ब्लू किया, फिर ग्रीन किया, फिर इंडिगो किया, फिर उसके बाद हम पर्पल कर रहे हैं और उसके बाद हम स्किन कलर का कर रहे हैं। हमने ये कलर लिए हैं, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें दोबारा से उसी ऑल पिन में फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे। इसी तरह हम सही से अरेंज करके सारे पिन अप कर लेंगे। सारे इस तरह पिन अप करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से पकड़ के हम इसे जला लेंगे एंड से। इससे ये जॉइन हो जाएंगे सारे रिबन्स। इस तरह से एक मोरपंख तैयार है। हम इसे चिपकाने के साथ साथ एक सिलाई भी मार सकते हैं सुई धागे के हेल्प से। उससे ये ज़्यादा सही टिका रहेगा। चलो अब हम इन्हें अरेंज करते हैं। इस तरह से रख के हम इन्हें यहीं पर सिल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरे मोरपंख के भी पंख लगा लेंगे। हमने थोड़ा सा मोर को सजा दिया है। इसके चारों तरफ एक गोल्डन बॉल चेन लगा और 2 छोटे छोटे मोतियों से आँख बना दिए। अब हम सर के ऊपर सजाने के लिए ये पत्तियां बनाएंगे और ये हम 3 बनाएंगे। इसके लिए हमने एक फोल्ड दे दिया है और इस तरह से दूसरा फोल्ड भी हमने दे दिया है। अब हम इसे इस तरह से सीधा करके बीच में से फोल्ड कर लेंगे। बीच में से इस तरह पकड़ के हम एंड से इस तरह पकड़ेंगे और फिर इसे जला लेंगे। एंड्स इसके ऐसे पकड़ने से ये दोनों एंड्स चिपक जाएंगे। इस तरह से हमने ये तीनों पत्तियां बना ली हैं और अब हम इसे एक ही साइड से सुई में पिरो लेंगे। इस तरह हमने एक साथ कर लिया है। धागा खींचने पे ये तीनों एक साथ ऐसे आ जाएंगे और हम इन्हें ऐसे ही सिल लेंगे। अब हमने ये इस तरह से इसमें लगा लिया है।
मोर की चोंच बनाने के लिए हमने एक ड्रॉप शेप का मोती लिया है और 2 छोटे छोटे मोती लिए हैं। इन दोनों को इस तरह हमने टाक दिया है। इस तरह से हमारी ड्रेस का घेरा बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसकी कोटी हमने इस तरह की बनाई है। इसको बनाने के लिए हमने एक चौकोर कपड़ा लिया है जो कि 3 बाय 3 इंच का कपड़ा है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम एक प्लेट इस तरह से बनाएंगे और दूसरी साइड से दूसरी प्लेट इसी तरह बना देंगे। इस तरह से सारी प्लेट बनाने के बाद हम ऊपर छोटा रिबन लगा देंगे और नीचे बड़ा। बड़ा रिबन कमर पे बंधने के लिए है और छोटा रिबन गले पे। गर्दन पे पहनाने के लिए हम इस तरह फोल्ड करेंगे और पीछे हुक से इसे बंद कर देंगे। इसी तरह हम कमर पे भी हुक की हेल्प से बंद कर देंगे। कमर वाले रिबन की लेंथ हमें अपने भगवान जी की कमर से नाप के लेनी है और ऐसे ही गर्दन वाले रिबन की भी। इस तरह से ये कोटी बिल्कुल तैयार है।